अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 3 एग्जाम्पल्स का। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, सबसे पहले थ्योरम पढ़ें। इन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपको बता रहा है, याद रहे ओरिजिनली दो ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, ये जो नीचे का ट्राइंगल है ये अभी नहीं है, अभी हमारे पास समझे ये दो ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, ये नहीं है, नीचे वाला नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को करस्पॉन्ड करूँ, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो जो थ्री साइड्स है ना एक ट्राइंगल की, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर। आपको याद दिला दीजिए, करस्पॉन्डिंग्स का मतलब होता है कि ये साइड इसी साइड के इक्वल होगी, ये साइड इसी साइड के इक्वल होगी, ये साइड इसी साइड के इक्वल होगी। ये करस्पॉन्डेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। अब हमें ये दोनों बातें प्रूव करनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्रूव कैसे करेंगे। देखिए, हमने तो हमेशा से पढ़ा है ये दो पोस्टुलेट होते हैं, एक ऐसे एस और एक ए ऐसे। ए ऐसे वो जिसमें आपके पास दो साइड्स, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो। यहाँ पे दूसरा पोस्टुलेट होता है एस ए एस, जिसमें से दो साइड्स और एक एंगल आपके पास क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। अब यहाँ तो वो सीधा सीधा तीन साइड्स की बात कर रहा है, किसी एंगल की बात नहीं की। तो एस 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 ऐसा कोई पोस्टुलेट है ही नहीं हमारे पास। तो अब हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया कि हमें प्रूफ करने के लिए कम से कम कोई एक एंगल या दो एंगल्स ये तो दिखाने होंगे कि वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई एक पोस्टुलेट तो एक्सेप्ट करना है। या तो एक साइड और दो एंगल्स दिखाएं हम, या दो साइड्स और एक एंगल दिखाएं हम, या तो तीनों साइड्स वो कह रहा है इक्वल है। तो कोई एक एंगल तो कम से कम हमें चाहिए होगा ना इक्वल लाने के लिए। तो अब हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने जितने थ्योरम्स पढ़े उसके अंदर पहले से उसने चीज़ें की हुई थी, हमें सिर्फ दिखा नहीं दी। अब हम देखो करने जाना है। हमने क्या लिखा, हमने ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ को कंपेयर करना है। अब देखिए, ए बी सी एंड डी ई एफ में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ए बी गिवन है जो कि कॉन्ग्रुएंट है डी ई है। क्या ऐसा ही है कि आपके पास जो ए बी है ये आपकी डी ई जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसी की कॉन्ग्रुएंट कह रहा है ना, बिल्कुल उसी की कॉन्ग्रुएंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है बी सी ई एफ, बी सी ई एफ करस्पॉन्डेंस का बहुत ध्यान। तीसरा कह रहा है वो सी ए और एफ डी, सी ए एंड एफ डी करस्पॉन्डेंस का खास ध्यान। तो ये गिवन है हमारे पास, कोई एंगल नहीं है। सबसे बड़ा मसला यही है। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों जो करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं इन्हें हमने प्रूफ करना है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। ये वाली बात आ गई। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मी ये साइन भी गलत डला हुआ है। ये आपके पास ये साइन गलत है। मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट का साइन। ठीक है, ये एरो की जगह ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग तो है ऑब्वियसली। हमें तो ये प्रूफ होना कॉन्ग्रुएंट भी है, क्योंकि उसके ऊपर यही बोला कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ करो। तो अब हम वही प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रूफ करने के लिए हमने हमेशा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती है। तो अभी हम वही अजम्पशंस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या अजम्पशन की। सबसे पहली अजम्पशन हमने ये की कि हमने एक ये सपोज किया कि जो बी सी वाली साइड है, सबसे पहले तो ये हमने सपोज किया सबसे बड़ी है। ठीक है, होगी, हम क्या करें, है बड़ी, कोई बात नहीं। अब वो आपसे कह रहा है कि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ जी ई एफ, बिल्कुल डी ई एफ के अपोजिट, बिल्कुल उसका मिरर इमेज जैसा मैंने एक ट्राइंगल बनाया। याद रहे, बिल्कुल मिरर इमेज जैसा बनाया अगर देखें आप। लेकिन कैसे पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। तो एक ट्राइंगल उसने कंस्ट्रक्ट कर लिया, सही है। अब उसने बताया कि ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक पॉइंट जी है, ओके होगा। एक वो कह रहा है एंगल एफ ई जी बराबर है एंगल बी के। एफ ई जी याद दिला दो, जो बीच वाला जो टर्म होता है ये एंगल को शो कर रहा होता है। तो एंगल एफ ई जी मतलब एंगल एफ ई जी मतलब ई की बात कर रहा है। लेकिन ई की बात वो इस ट्राइंगल में नहीं कर रहा है, इस ट्राइंगल में कर रहा है। कैसे पता चला? अगर इस ट्राइंगल में करता तो वो लिखता है डी ई एफ, वो लिख रहा है एफ ई जी मतलब वो इस ट्राइंगल के एंगल ई की बात कर रहा है। इसका ध्यान।
मतलब वो ये वाले एंगल ई की बात नहीं कर रहा, वो ये वाले एंगल ई की बात कर रहा है। इस बात का खास ध्यान ये आगे पीछे के अल्फ़ाबेट्स आपको बताते हैं कि किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो कह भी रहा है कि मैं जी ई एफ को देख रहा हूँ, तो जी ई एफ को देखते हुए बात करेगा तो इसी एंगल की बात करेगा, ऊपर वाले की तो करेगा नहीं। तो वो कह रहा है एफ ई जी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के। ओके, एंगल बी के, ये ज़रा सोचने वाली बात है। याद दिलाती चलो कि उसने ये कहा था कि ये तीनों साइड्स बराबर है, एंगल ए बी सी की और डी ई एफ की। इसका मतलब है कि अगर तीनों साइड्स बराबर है और कॉन्ग्रुएंट भी है, इसका मतलब ये कि एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है और नया ट्राइंगल जो हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले एफ ई जी वाले ई के बराबर है। तो ये दो बातें आ रही है, एक तरफ आप कह रहे हो एंगल बी जो है एंगल डी ई एफ के बराबर है, और एक बार आप जब कंस्ट्रक्ट करते हो आप कह रहे हो एंगल बी जो है वो एंगल एफ ई जी के बराबर है। दो बातें कह रहे हैं, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। एक ओरिजिनल ट्राइंगल है और एक आपकी कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल्स है। और ये जो ठीक है, तो ये देखिए अब तीसरी चीज़ तो कह रहा है ई जी बराबर है बी ए के। ई जी ये रहा बी ए के, ये भी याद दिलाते चलो। ओरिजिनली हमने बात की थी ये साइड और ये साइड बराबर है। अब इसका जो हमने बिल्कुल मिरर इमेज बनाया, अगर इस ट्राइंगल को आप बिल्कुल उलट करके इसके ऊपर रखने की कोशिश करें तो ये ई जी जो है वो वाकई डी ई के ऊपर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ना, ट्राइंगल यूँ किया, अब इसको यूँ करें। जब आप इसको मिरर इमेज करके यूँ करेंगे तो ऑब्वियसली सेम चीज़ें उसके ऊपर आएंगी। तो जब डी ई ए बी के बराबर था तो यही ये कह रहा है ये ई जी भी ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखते। तो उसने बना लिया जॉइन डी एन जी, उसने डी एन जी को जॉइन भी किया है। ये कुछ चीज़ें इसने कंस्ट्रक्शन के अंदर की है। एक तो पूरा ट्राइंगल बनाया है, एक डी और जी को बराबर किया है, जॉइन करते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है 4 एंगल्स बनेंगे। एक यहाँ 2 एंगल्स बनेंगे, एक यहाँ। कैसे पता? जब आपने डी को जी से जोड़ा तो जाहिर सी बात है डी का एंगल 2 हिस्सों में टूट गया, एक एंगल 1 एक एंगल 2। जब आपने जी को भी डी से जोड़ा तो ये भी 2 एंगल में टूट गया, एक एंगल 3 एक एंगल 4। तो ये 2 बातें भी याद रखिएगा। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमेशा हम जब भी प्रूफ करते हैं तो हमेशा ओरिजिनल गिवन ट्राइंगल से बात प्रूफ करते हैं, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी बात आधी प्रूफ्ड है। हमें सिर्फ ये बताना है कि कोई एंगल भी होना चाहिए ना, ये पोस्टुलेट शो करना है। इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट से ही स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, अब ज़रा कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन में कह रहा है हमने 2 ट्राइंगल्स कंपेयर किए, ए बी सी और जी ई एफ। तो ये साफ साफ ध्यान में रखना कि अगर यही ट्राइंगल मैं एग्जैक्टली उल्टा करके उसके ऊपर बनाऊँ तो वो कैसा बनेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ज़रा ये देखो, ये मैंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जी ई एफ को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके सीधा करके दिखाया है, यानी मिरर इमेज को मैंने सीधा किया है। तो देखने से पता चल रहा है दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए अब जब जब वो कंपेयर करेगा तो आपने इन 2 ट्राइंगल्स को भी ध्यान में रखना है और इन दोनों को भी ध्यान में रखना है। ये कहाँ से है? ये इसी का मिरर इमेज मैंने टर्न करके दिखाया है। ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो आपकी जिससे आपको समझना है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान रखिए, ए बी सी और जी ई एफ में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, वो हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने बोला बी सी और ई एफ आपस में बराबर है। ये कैसे पता चला? याद दिलाती चलो, जब हमने ओरिजिनल 2 ट्राइंगल्स की बात की थी तो गिवन में हमने बात की थी बी सी और ई एफ आपस में बराबर है, क्योंकि ई एफ एक कॉमन लाइन है जो कि इस ट्राइंगल में भी आ रही, इस ट्राइंगल में भी आ रही, तो इत्तेफाक से ये उस ट्राइंगल की जैसे कॉमन हो गई है। तो ये कॉन्ग्रुएंट थी, पहले से पता, तो गिवन था तो मैंने गिवन लिख दिया। आगे वो कह रहा है एंगल बी बराबर है एंगल जी एफ के, मतलब एंगल बी बराबर है एंगल जी ई एफ के, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए बात की थी। फिर वो कह रहा है बी ए बराबर है जी ई की, तो बी ए बराबर है जी ई की, ये रहा बी ए और जी ई। कहाँ है बी ए एंड जी ई। ये देखो, इस इमेज को जब मैंने मिरर में बनाया तो जी ई यहाँ आ गया और ए बी भी यही है, तो साफ दिख रहा है करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स थी, तो दिख रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी कैसे पता चला? हमने कंस्ट्रक्ट किया है, कोई अलग से बताया नहीं कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे आपने लिखा हमारी कंस्ट्रक्शन थी भाई। तो उस हिसाब से जब 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ऐसे ऐसे पोस्टुलेट लग रहा है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स। यहाँ तक कोई नई बात नहीं थी। आगे देखते, अब जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमेशा यही देखते हैं कि सारी चीज़ें उसकी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी क्या बचा आपके पास? अभी आपने बी सी और ई एफ को कॉन्ग्रुएंट कहा, आपने
एक और चीज़ भी कॉन्ग्रेंट कही, वो होता है आपने बी ए और जी ई को भी कॉन्ग्रेंट कह दिया। तो ये तीसरी साइड जो बच गई ई एफ एफ जी और ए सी, ये भी कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। मैं इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रही हूँ, इस ट्रायंगल को भी मैंने नहीं देखना है, इस ट्रायंगल को कंपेयर कर रही हूँ। ये मेरी मिरर इमेज है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ए बी और ई जी आपने कहा बराबर है, ये हमने अभी थोड़े पहले स्टेटमेंट्स में लिखा। बी सी और ई एफ भी बराबर है, ये भी थोड़े पहले हमने स्टेटमेंट्स में लिखा। जब दो साइड्स बराबर है तो ऑब्वियसली तीसरी साइड भी बराबर होगी। तीसरी साइड है ए सी और इसकी तीसरी साइड है एफ जी, इसका मतलब ये भी बराबर होगी। ये कैसे पता चला, सीधी सी बात है, अगर दो चीज़ें बराबर है तो तीसरी भी तो बराबर ही होगी ना। तो यही वाली बात हमने यहाँ लिखी है। एक और चीज़ अभी थोड़े पहले हमने पढ़ा, एक और बात कि एंगल जो है आपके पास एफ ई जी और बी बराबर है, बी और एफ ई जी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कैसे पता चल रहा है, ये सारी बातें कैसे पता चल रही है आई एम सो सॉरी। ये सारी बातें इस तरह पता चल रही है कि अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के, तो उसके बाकी सारे एंगल्स, बाकी सारी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए यही बात इसने यहाँ पे भी बताई है, क्या बताई कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए सी और जी एफ बराबर होने चाहिए, ठीक है, और एंगल ए और एंगल जी भी बराबर होने चाहिए। कैसे पता चला, द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सारी साइड्स जो बच गई एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो ए सी बराबर है जी एफ के, ये रहा ए सी बराबर है जी एफ के, लेकिन हमने गिवन में पढ़ा था कि यार ए सी बराबर है एफ डी के। एक तरफ आप कह रहे हो ए सी बराबर है एफ जी के, एक तरफ आप कह रहे हो ए सी बराबर है एफ डी के। इसका मतलब एफ डी और एफ जी भी बराबर हो जाएंगे। ये कैसे पता चला, हमने तो पहले ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको याद होगा। जब ए सी बराबर है एफ जी के भी, यही ए सी बराबर है एफ डी के भी, तो इसका मतलब कि एफ डी और एफ जी भी आपस में बराबर ही होंगे ना। अगर ये 2 का है, ये भी 2 का है, और ये 2 का और ये भी 2 का है, तो ज़ाहिर है ये दोनों भी आपस में 2 के बराबर ही होगा ना। तो ये वाली बात है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है, सही है। यानी अभी हमने थोड़े पहले इस बात को ही प्रूफ कर दिया कि ये और ये साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हम ओरिजिनली इन्हीं दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रूफ भी तो यही करना है ना। तो ज़रा ध्यान में रखिएगा, एक एक करके हम एक एक साइड को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। याद रहे, एक ये वाली साइड प्रूव हो चुकी है, बी सी ई एफ, बी सी और ई एफ, और अभी हमने ये वाली साइड भी प्रूफ कर ली, ए सी और ये। अब कोई एंगल प्रूफ करने की ज़रूरत है बस, ठीक है। देखते हैं अब वो आ गया एंगल के लिए, देखो क्या क्या मेहनत कर रहा है। सबसे पहले उसने बोला कि जो आपके पास एक ट्राइंगल है डी ई जी, उसमें एंगल 1 और एंगल 3 है, वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। ई जी कहाँ है, ई जी और बी ए, ई जी एंड बी ए एंड ई डी। देखिए अब वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो एंगल 1 है और एंगल 3 है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है इसलिए आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल डी और एंगल ए बराबर थे तो एंगल जी और एंगल ए भी बराबर ही होंगे। अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे, अगर सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 1 अकेला 120 का है, तो ऑब्वियसली एंगल 2 कितने का होगा, 40 का होगा। अगर एंगल डी पूरा 60 का है, जिसमें से 1 वाला कह रहा है कि मैं 20 का हूँ, तो ऑब्वियसली 2 वाला कहेगा मैं 40 का हूँ। अब अगर एंगल 1 और एंगल 3 दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों 20-20 के होंगे, तो रिमेनिंग दोनों भी तो 40-40 के ही हो गए ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ उसने यही वाली बात कही कि भाई अगर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है तो आगे जाके आपके पास ये जो है आपके पास ये वाले साइड एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये देखो एंगल जो है आपके पास ये भी बराबर होना चाहिए ना, ये वाली बात वो भी कह रहा है, ठीक है।